जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरियम टॉकीज पर। आज हम सुनेंगे दिवाली की कथा दीपावली। भारतीय पर्वों में सबसे प्रमुख पर्व है और वर्तमान में ही नहीं बल्कि युगों से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसका प्रमाण दीपावली की कथाओं में मिलता है। सुने दीपावली से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे गोविंद, कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा नष्ट साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाए तथा राज्य, लक्ष्मी, धन, वैभव प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब द्वितीय राज बलि राज्य कर रहे थे तब उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। मेरा भी वह प्रिय भक्त है। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। उसमें जब 99वें यज्ञ पूरे किए और एक ही शेष बचा था, तब इंद्र को अपने सिंहासन छीन जाने का भय हुआ, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र सिंहासन का अधिकारी होता है। इस भय से वह रुद्र आदि देव महादेव के पास पहुंचा, किंतु वे कोई उपाय न कर सके। तब सभी देवतागण इंद्र के साथ क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके सामने इंद्र ने अपना दुहक सुनाया। भगवान ने कहा, इंद्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस भय का अंत कर दूंगा। यह कहकर भगवान ने उन्हें अपने धाम को भेज दिया। भगवान वामन का रूप धर के राजा बलि के वहां पहुंचे जब वह 100वां यज्ञ कर रहा था। भगवान वामन ने भिक्षा में राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दान का संकल्प हाथ में लेकर भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से अंतरिक्ष और तीसरा पग राजा के सिर पर रखकर नाप दिया। इतना होने पर वामन भगवान ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 3 दिन पृथ्वी पर मेरा राज रहे। इन दिनों में लोग दीपदान, दीपावली आदि करके उत्सव मनाए, लक्ष्मी का पूजन करे, दिवाली की कथा सुने, लक्ष्मी का निवास हो और ऐसा न करने वाले पर लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो जाए। इस प्रकार वर मांगने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, यह वर हमने तुमको दिया। लक्ष्मी पूजन दिवाली करने वाले के घर लक्ष्मी का निवास होगा और अंत में मेरे धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य देकर उनके लोक में भेजा और इंद्र का भय दूर किया। उस दिन से माँ लक्ष्मी आदि का पूजन दीपावली पर किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दिवाली मनाने वाले के घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक कथा और सुनिए। मणिपुर नामक नगर में एक राजा था, जिसकी पत्नी पतिव्रता एवं धर्मपरायण थी। एक दिन उसकी पत्नी अपनी छत पर स्नान के निमित्त अपने गले के सुंदर कीमती नोलखा हार को उतारकर वहां स्नान करने ली। उसी समय आकाश में घूम रही चील की दृष्टि हार पर पड़ी और वो उसे लेकर उड़ गई। एक स्थान पर एक बुढ़िया की झोपड़ी की छत पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। जैसे ही उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी, चील हार छत पर छोड़कर सर्प लेकर चली गई। उधर रानी हार चील के द्वारा ले जाने पर उदास होकर अपने महल में चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के आने पर उनसे सारी बात बताई। राजा ने उसे विश्वास दिलाया, हार अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर राजा सभा में पहुंचा। सारे नगर में डिडोर पिटवा दिया कि जो रानी का हार लाकर देगा वो मनचाहा वर पाएगा। दूसरे दिन एक बुढ़िया हार लेकर राजा के पास पहुंची और राजा को वह हार दे दिया। फिर राजा ने उसे वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान में मांगा कि आज से 8वें दिन दीपावली है। उस दिन नगर में महालक्ष्मी का पूजन कोई ना करे, केवल मैं ही करूंगी। उसके लिए पूजा की सारी सामग्री मेरे घर में भिजवा दें। इस बात से आश्चर्य से राजा ने पूछा कि इस वर्ष से तुम्हें क्या लाभ हुआ? बुढ़िया बोली, हे राजन, इस दिन लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, सदा उसके घर में स्थित रहती है। राजा ने कहा, मुझे भी लक्ष्मी पूजन करना है। बुढ़िया ने कहा, प्रथम मैं करूंगी, बाद में आप कर लेना। ऐसा करने पिया राजा एवं बुढ़िया के घर अतुल संपत्ति का निवास हो गया। इसलिए श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बड़े रात से लेकर रंग की झोपड़ी तक में श्री महालक्ष्मी का पूजन होता है और दिवाली की कथा सुनी जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्री महालक्ष्मी के पूजन तथा दीपावली के उत्सव से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, तुम भी करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें मिल जाएगा। जय माता। लक्ष्मी कथा।
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा ना भूलें।